अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ और प्रोज़ के नेक्स्ट राइटर के साथ आपके सामने। जो राइटर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रांसिस बेकन। और फ्रांसिस बेकन में हम लोग बेकन के इंग्लिश जो उनके एसेज हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेकन के बारे में स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ कि बेकन की राइटिंग्स में आपको एक वर्ल्डली विजडम, आपको कुछ रिनेसेंस एलिमेंट भी मिलेंगे, लेकिन वो जो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है दैट इज़ वेरी व्हाट यू कॉल वर्थ सीइंग, वर्थ मेंशनिंग। प्रैक्टिकल विजडम है क्या? प्रैक्टिकल विजडम ये है कि आप हर चीज़ को रैशनैलिटी की बुनियाद पर देखते हैं, प्रैक्टिकल नज़र से देखते हैं, आइडियलिज्म का शिकार नहीं होते। आप प्रैक्टिकल मोरालिटी की बात नहीं करते, आप जो एक्चुअली हो रहा होता है आप उसकी बात करते हैं। आप ये बात नहीं करते कि क्या होना चाहिए। अब अगर आप इसी प्रैक्टिकल विजडम के चंद और रेफरेंसेस देखना चाहें तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके नेक्स्ट ऐसे, दैट इज़ ऑफ ग्रेट प्लेस। ऑफ ग्रेट प्लेस में सबसे पहले बेकन हमें उन हार्डशिप्स का बताते हैं जो इन ऑफिसेज में, हाई ऑफिसेज में आपको मिल सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी हार्डशिप्स हैं, मसाइल क्या हैं? द पीपल हु आर होल्डिंग हाई ऑफिसेज, ग्रेट प्लेसेस, उनकी मुश्किलात क्या? नंबर वन, दे आर सर्वेंट्स, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट पर्सनस, दे कैन नॉट बी टर्म्ड और दे रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट पीपल, rather they are subservient to someone, subservient to something। पहली चीज़ जिसके वो सर्वेंट हैं वो ये कि जाहिर बात है वो हाई प्लेस के जो लोग हैं वो बादशाह के या गवर्नमेंट के ग़ुलाम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधे हैं, उनको उनकी बात माननी पड़ती है। सो दे आर द सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड किंग। पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं या किंग के साथ आपको लॉयल्टी शो करनी है तो आप सर्वेंट्स हैं किंग के या गवर्नमेंट के। अच्छा, दूसरी जो चीज़ जिस चीज़ के आप ग़ुलाम है वो ये है योर डिज़ायर फॉर फेम। इनका एक फेम होता है, इनकी एक स्टेटस होता है, इनकी एक अपनी लाइफ होती है, इनका अपना एक नाम होता है। सो देयर फेम, दे आर सबसर्विएंट, दे आर सर्वेंट, दे आर सब्जेक्टेड टू देयर फेम, जिसके लिए वो जिन्होंने जिस मकसद के लिए ये हाई प्लेस ली हुई होती है तो ये उसके ग़ुलाम होते हैं। तीसरी चीज़ जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ होती हैं, जो उसकी फिर कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ डेकोरम होता है, that decorum, that demands or the etiquettes or the liabilities. These things also demand something from the people who are holding some great places or high places or high offices. तो इन तीन चीज़ों में बंधे हुए होते हैं। तो ग्रेट प्लेस पे जाना, जैसे कि हमने ऑफ एम्बिशन में पढ़ा, ग्रेट प्लेस एक ख्वाब है, एक एम्बिशन है, एंड एवरी वन ड्रीम्स फॉर इट, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो अप टू अ लेवल ऑफ व्हाट यू कॉल नोबिलिटी। सोसाइटी में एक मकाम के लिए सभी कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो चंद एक मसाइल हैं ये भी उसके साथ अटैच्ड हैं। जो ग्रेट प्लेसेस पे होते हैं लोग वो हमेशा खुश नहीं रह सकते। वो खुश इसलिए नहीं रह सकते कि दे आर, जैसे बताया, दे आर बाउंड टू सर्टन थिंग्स। एट द सेम टाइम उनका अपना एक सेल्फ नॉलेज नहीं होता। दे आर एट द सेम टाइम सबसर्विएंट, they are bound to live within certain limits, they are surrounded by you may call it a shield। एक ऐसी शील्ड के इर्द गिर्द उनकी होती है कि जिसमें उनको अपना नॉलेज खुद अपनी परसेप्शन के थ्रू नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको उस नॉलेज पे रिलाई करना पड़ता है जो नॉलेज उनको दिया जाता है, जिस नॉलेज से उनको फीड किया जाता है। सो दैट्स वाई इनकी अपनी जो है वो मसाइल जारी रहते हैं। वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ग्रेट प्लेस आपको देती है? आप हाई ऑफिशियल बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर बन गए, यू बिकम एन एडवाइज़र टू द किंग, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, यू रीच अप टू अ लेवल, एक आप हाई प्लेस पे पहुंचते हैं जहां आपके पास इख्तियारात हैं, तो क्या कुछ आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन इट इज़ बेस्ट नॉट टू डू ईवल। आप कोई बुरा काम ना करें, बेहतर ये कि आप अच्छे काम करें। आपके एक्शंस शुड, योर एक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट द पीपल। यू मस्ट थिंक द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। सो यू हैव टू फ्रेम, you have to advise the king, you have to try to formulate the laws and policies
विच आर इन फेवर ऑफ द कॉमन मैन। तो पहली बात तो ये कि बेहतर ये कि यू हैव टू नॉट टू इन्वॉल्व विद ईवल, नॉट टू हैव पावर टू डू ईवल। ऐसी पावर ही ना रखें, ऐसा इख्तियार ही ना रखें, ऐसे इख्तियार को सपोर्ट ही ना करें जिससे आपको ईवल करने की सलाहियत आपके पास आ जाए। दूसरी चीज़, तीसरी, बेटर टू डू गुड। आप वो काम कीजिए विच आर लॉफुल, आप वो काम कीजिए विच आर बेस्ड ऑन लॉज। इलीगल अनलॉफुल काम ना करें, बेहतर होगा कि आप अनलॉफुल काम ना करें। अच्छा जी, ये हो गई कुछ अपॉर्चुनिटीज़। हम आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट। अब अगर आप हाई प्लेस पे पहुंच गए हैं तो हाउ यू हैव टू बिहेव। नंबर वन, you have to show good examples. Of course, when you hold an office, you take an oath, you become minister, prime minister, defense minister, interior minister, or advisor to the prime minister, or advisor to the president, or advisor to the king. जब आप बनते हैं, तो जब आप ऑफिस होल्ड करते हैं, तो there are so many examples which are lying before you. आपसे पहले पास्ट में इसी सीट पर बहुत सारे लोग रहे हैं। So many people have come, they remained on those seats, they performed, some of them performed well, some of them performed poorly. So after going through and observing and studying and knowing about these examples, you have to decide which way to go. आपने उन examples को, किस example को follow करने, आप अच्छी example को follow करने जा रहे हैं या बुरी example को follow करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वो सेट करनी है जो अच्छे लोगों ने सेट की थी, इंस्टेड ऑफ दोज हु डिड रॉन्ग फॉर द पब्लिक। पहली बात। दूसरी बात ये कि व्हेन यू हैव टू शो एग्जाम्पल, यू हैव टू शो द परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस शुड बी विदाउट ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर। आप सिंसियरली अपना काम कीजिए, आप अपना काम विदाउट एनी आप कह लें कि विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी शो ऑफ। व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग, योर परफॉर्मेंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तीसरी चीज़ ये कि यू हैव टू बी सिस्टमेटिक। आप सिस्टमेटिकली काम कीजिए, अनसिस्टमेटिक वे में आप परफॉर्म कर ही नहीं सकेंगे। सो यू हैव टू बी सिस्टमेटिक। रूल्स ऑफ कंडक्ट में क्या, आपके पास प्लान होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच यू हैव टू परफॉर्म, अकॉर्डिंग टू विच यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो ये तो हो गई कि आपको परफॉर्म करना कैसे है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कि अगर आप जो लोग हाई प्लेस पे मौजूद होते हैं उनमें फॉल्ट्स कौन से होते हैं, उनमें क्या खराबियाँ होती हैं। ये फॉल्ट्स बड़े सीरियस हैं। इससे पहले हमने इसके ज़रा लाइट नेचर ग्रेट प्लेस की चेक की, देखिए, एनालाइज की है। 4 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई, 4 वर्चूज़, डिलेज, करप्शन, रफनेस एंड फैसिलिटी। ये तकरीबन तमाम ही किसी न किसी किस्म की करप्शन की एग्जाम्पल है। डिले, हमारे यहाँ हम अक्सर कहते हैं रेड टेपिज्म है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे सरकारी महकमों में काम नहीं होता, इतना डिले हो जाता है कि काम की जो अफादियत है, ये यूटिलिटी है, वो ही ख़त्म हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग विच is being complained about the high officials, great places, वो ये कि डिले बहुत होता है, कि काम इनके ज़िम्मे लगता है, काम उसको लटकाते जाते हैं और इतना लटकाते हैं, और वो लटकाते क्यों हैं, दे आर इन फैक्ट आस्किंग फॉर ब्राइब्स, करप्शन। ये ब्राइब्स जैसे हमारे यहाँ कहते हैं हमने फ़ाइल को पहिए लगाने हैं तो आप पैसे दे दें, करप्शन इसमें इन्वॉल्व होती है, डिले होता है, काम जल्दी नहीं होता, करप्शन इन्वॉल्व। जैसे मैंने बताया रफनेस, आपके अंदर एक ख़ास प्राइड आ जाता है, आप यू बिकम रफ, यू बिकम रूड टूवर्ड्स द पीपल हु आर लोअर देन स्टेटस इन बिफोर यू। रफनेस इन्वॉल्व है। फैसिलिटी, यू फैसिलिटेट पीपल, नेपोटिज्म आ जाता है उसमें, आप अपने दोस्तों को नवाजते हैं, रिश्तेदारों को नवाजते हैं, जानने वालों को नवाजते हैं, और ऐसे लोगों को नवाजते हैं, यू फेवर सच पीपल दोज हु आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग फेवर्ड। तो आप इनकेपेबल लोगों को आगे लाते हैं। तो आप फॉर ऑल द 4 faults दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करप्शन। व्हेन यू होल्ड एन ऑफिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी न्यूट्रल, या व्हाट यू कॉल के आपको सेम आप अपनी तरह से बिहेव कर सकेंगे कोई वज़ीर बन के, कोई ऑफिशियल बन के। बेकन के बकौल
मैंस ट्रू नेचर इज़ रिवील्ड व्हेन वन ग्रैब्स अ सीट। जब आपको सीट मिलती है तो तब जाके आपकी असल नेचर सामने आती है। आप किस नेचर के थे, ये आपकी बग़ैर सीट के, बग़ैर स्टेटस के, बग़ैर ग्रेट प्लेस के, बग़ैर हाई प्लेस के, यू कैन नॉट बी जज्ड। योर रियल कैरेक्टर, योर रियल पर्सनैलिटी इज़ रिवील्ड व्हेन यू होल्ड एन ऑफिस। एट दैट मोमेंट पता चलता है आप किस टाइप के कैरेक्टर के मालिक हैं। लास्ट इज़ he gives an advice to the aspirants, those who are going for power। वो कहता है जी कि एक बात होता है कि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, Bacon is not in favor of idealism. Bacon is not a preacher of idealism and ideal morality. Rather, he believes that if you want to get success, you have to get your success either by using fair means or foul means. By hook or by crook, you have to grab the seat, you have to go to achieve your ambition and your success, your goal. जैसे भी करें, fair, foul means, it doesn't matter. लेकिन जब आप एक बार एक पोजीशन पे पहुंच जाए तो यू हैव टू बिकम न्यूट्रल। यू हैव टू बिकम न्यूट्रल, यू हैव टू डू गुड फॉर अदर्स। आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपको कंसिडरेट बनना है। यू हैव टू बिकम वेरी केयरिंग फॉर पीपल। बट अगेन अगर हम ये देखते हैं कि इफ ऑन द वन हैंड बेकन ये कहते हैं कि आप फेयर और फाउल मीन्स के ज़रिए ऊपर आएंगे और उसके बाद न्यूट्रल हो जाएं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट दीज आर द व्यूज़ ऑफ फ्रांसिस बेकन। ये लास्ट में उन्होंने एडवाइस दी थी कि आपको न्यूट्रल होना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है और कंसिडरेट होना है लोगों के लिए। ऑल इन ऑल, दीज आर सम ऑफ द आई हैव रिटन द आउटलाइन ऑफ दिस एसे। यू मस्ट हैव रेड इट। इसकी डिटेल आप बुक्स में से ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विद नेक्स्ट एसे। आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।